वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ फ्लॉपी गपशप। एक बहुत अहम न्यूज़ आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक डेट गुजर चुकी हुई है और आप लोग शायद उस डेट की अहमियत को भूल चुके हुए हैं। आपको डेट भी याद कराते हैं, उसके गुजरने की क्या अहमियत है वो भी याद कराते हैं, और मार्केट में उस डेट के गुजरने से क्या फॉल आउट आ रहा है उसके हवाले से भी आज आपको इस वीडियो में अपडेट करते हैं। सो डेट है जी 31 जनवरी साल 2026 और आज 2 फरवरी 2026 हो चुकी हुई है। बैकग्राउंड ये है कि लास्ट ईयर 8 दिसंबर 2025 एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन इशू करके इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट को लिटरली हिला के रख दिया था। नोटिफिकेशन ये कहता था कि अब एफबीआर वैल्यूज़ को, जो सरकारी वैल्यूज़ हैं जिनके मुताबिक आप प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करते वक्त विद होल्डिंग टैक्सेस अदा करते हैं, उन वैल्यूज़ को 100 से 200% तक बढ़ा दिया गया था। मतलब हर लोकेशन पे मुख्तलिफ परसेंटेज के हिसाब से एफबीआर वैल्यूज़ बढ़ी थी, लेकिन ब्रॉड कैटेगरी यही थी, कहीं पे 100 और कहीं पे एज मच एज 200% तक एफबीआर वैल्यूज़ को इंक्रीज कर दिया गया था। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आप टैक्स इम्प्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें इन वैल्यूज़ के इंक्रीज होने का मतलब। डीएचए फेस 5 इस्लामाबाद में 8 दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन से पहले जिस मर्जी सेक्टर में आपके पास कनाल का प्लॉट है, सरकारी वैल्यूज़ की एफबीआर वैल्यू 95 लाख रुपीज़ थी। तो जो बायर टैक्स पे करता था प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर अपने नाम करवाते वक्त, वो 1.5% था। 1,42,500 उसकी 236 के विद होल्डिंग टैक्स बनता था। जो सेलर था वो 4,27,500 का टैक्स पे करता था। जब 8 दिसंबर 2025 का ये नोटिफिकेशन आया, उसके मुताबिक इन्होंने तमाम सेक्टर्स के, बल्कि कुछ सेक्टर्स के, एक आध सेक्टर्स मिस आउट थे, हर सेक्टर का डिफरेंट एक कनाल का एफबीआर रेट जो है नोटिफाई किया एफबीआर ने। ठीक है, जैसे सेक्टर ए में देख लें, पहले 95 लाख सरकारी वैल्यू थी, फिर उसको बढ़ा के 8 दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन के मुताबिक 2,66,00,000 कर दी गई थी। यानी कि अब 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई टैक्स पे कर रहा होता तो वो बायर पे करता जी तकरीबन 4 लाख रुपए, और सेलर का टैक्स तो तकरीबन 11 लाख हो चुका हुआ था, बल्कि 12 लाख हो चुका हुआ था। ठीक है, तकरीबन 10 दिन के बाद 16 दिसंबर 2025 को जब रियल स्टेट एसोसिएशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एफबीआर के पास गए, उन्होंने कहा जी आपने तो कुछ केसेस में रेट्स एफबीआर के मार्केट रेट से भी ज़्यादा कर दिए हैं। तो एफबीआर ने कहा जी हम इसे कंसिडर करेंगे, आपकी कुछ जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बिल्कुल बजा हैं, और जो 8 दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया। इट वॉज हेल्ड इन अबायंस टिल 31 जनवरी 2026। ठीक है, और उन्होंने कहा जी कि हम इस टाइम के बीच में एक नई फेयर मार्केट वैल्यूज़ का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है एफबीआर वैल्यूज़ के लिए। एक नया टेबल इन तमाम आपके ऑब्जेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए एक नया टेबल जो है वो इशू करेंगे। 31 दिसंबर 2026 सैटरडे को गुजर गई, संडे को फर्स्ट थी, सेकंड जो पहला वर्किंग डे है फरवरी 2026, आज हम उस डेट से जो है वो गुजरे हैं। शाम हो चुकी भी है, 5 बजे शाम को ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। हेड ऑफिस की ये खबरें हैं कि पुराना टैक्स अब नहीं चलेगा। अगर किसी ने अर्जेंट ट्रांसफ़र करानी है, कोई ओवरसीज़ है, बाहर से आए हुए हैं या कोई और मामला आते हैं, तो आपको अब नए टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे जो 8 दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन में एफबीआर ने नोटिफाई किए थे। और जो जहाँ तक इस बात का चांस रहा कि ये वैल्यूज़ थोड़ी नीचे आएंगी, उधर अभी कन्फ्यूजन जो है बरकरार है कि नया टेबल जो है वो कब आएगा, उसमें कम आएगी तो हम क्या करें, ट्रांसफ़र कराएं या ना करें, डील प्रोसीड करें या ना करें। सो अब टोटल आप कह लें कन्फ्यूजन केओस वाली सिचुएशन जो है वो मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में हमें नज़र आएगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 1.5 माह के टाइम होने के बावजूद नई एफबीआर वैल्यूज़ को नोटिफाई नहीं किया गया, और ये एक कह लें पैटर्न है। जब भी एफबीआर वैल्यूज़ आती हैं, ज़्यादा हो जाएं, रियल स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शोर मचाएं, एफबीआर कह जी ठीक है हम देखते हैं, तो जो टाइम दिया जाता है उस टाइम के ऊपर नया एफबीआर का फेयर मार्केट वैल्यूज़ का टेबल नहीं नोटिफाई किया जाता, और मार्केट 10-15 दिन के लिए आप कह लें स्लीपिंग मोड में जो है वो चली जाती है। लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। सो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इन चीज़ों को बिला वजह ताख़ीर किया जाता है। आप 1.5 माह में नहीं कर सकते थे, आप 2.5 माह कह देते, आप 3 माह कह देते, ताकि एटलीस्ट मार्केट की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अब तो किसी को समझ नहीं आएगी कि भाई ट्रांसफ़र कब कराएं, कितना वेट करें, बयाना दिया हुआ है, बयाना लिया हुआ है, अब वेट करना है, पता नहीं कितना करना है। सो अब ये एक आप कह लें कि अपने ऊपर खुद केओस वाली सिचुएशन जो है हम अपनी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर जो है वो इम्पोज कर देते हैं। आप नोटिफिकेशन दें, जो भी अगला रेट है मुकाएं कहानी बीच में से, ताकि नए रेट्स के मुताबिक जो भी रेट्स हैं मार्केट उनको सिंक इन करे, ऑब्जॉर्ब करे, और फिर दोबारा नॉर्मल जो ट्रांसफ़र के सिलसिला है
وہ چل سکے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو DH راولپنڈی اسلام آباد کی ایگزامپل دی جو کہ ہم وہاں کام کرتے ہیں. اوبویسلی اسلام آباد میں اور بھی بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں, ان سب کی بھی کائنڈ آف سیم سچویشن نہیں ہوگی. سو آئی ریکویسٹ دی اتھارٹیز کہ کائنڈلی وہ اس چیز کو جلدی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں, نیا ٹیبل لے کر آئیں تاکہ مارکیٹ میں کسی قسم کا کیوس اور کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ نہ ہو. سو آن دیٹ نوٹ ڈو کنسیڈر سبسکرائبنگ ٹو آور چینل پراپرٹی گپ شپ. ویل کیپ ڈوئنگ سچ ویڈیوز فار یو. تھینک یو ویری مچ.